हम हमेशा पाती सप्त पीठा खाना पसंद करते हैं। आज मैं आपको सबसे अच्छे स्वाद वाला पका हुआ आम पाती सप्त पीठा बनाना सिखाऊंगी, जिसे बनाना बहुत आसान है और आप इसे इस तरह बना सकते हैं। जब आप पाती सप्त पीठा बनाएंगे तो पीठा पैन में चिपकेगा नहीं या फोल्ड करते समय टूटेगा नहीं। अगर आप यह स्वादिष्ट पाती सप्त पीठा घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूले कि इसका स्वाद कैसा था और इसे घर पर कितनी आसानी से तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने एक पका हुआ आम लिया। पका हुआ आम लेने के बाद मुझे उसे ऐसे काटना है। फिर मुझे एक स्लाइस लेनी है और मुझे आमों को ऐसे लेना है। मुझे गुठली और छिलके को छोड़कर पूरा आम लेना है। मुझे जितना हो सके उतना आम लेना है। सबसे पहले मैं बैटर के लिए आम का पल्प तैयार करूंगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि फिलिंग के लिए आम का पल्प कैसे तैयार किया जाता है। मुझे आम को ठीक इसी तरह काटकर लेना है। फिर आप देखेंगे कि छिलका अलग हो रहा है। सारे आम लेने के बाद अब मैं उसमें आधा कप चीनी मिलाता हूँ, मतलब 100 ग्राम चीनी है। अब सबको बहुत अच्छे से पेस्ट बना लेना है। पानी नहीं मिलाना है। आम का पल्प पूरी तरह से तैयार है। अब आम के पल्प को एक तरफ रख देना है। इस बीच एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले। उसमें मैं एक मेजरिंग कप से 2 कप आटा मिलाता हूँ। यहाँ 400 ग्राम आटा है। मैं पिठा में काफ़ी पैटी स्नैक बनाऊंगा, इसलिए मैं ज़्यादा आटा ले रहा हूँ। हालांकि अगर आप चाहें तो आप घर पर कम आटे में पिठा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको यह पसंद आए तो फिर से ज़्यादा बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत पसंद आएगा। मैंने थोड़ा नमक डाला है। अगर आप किसी भी पिठा में थोड़ा नमक डालते हैं तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब मैंने आम का मिक्सचर डाला है और मैंने काफ़ी पानी डाला है। एक बार में बहुत सारा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। फिर इसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह मिलाएं और पतला बैटर तैयार करें। और यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल किया है। मैंने कोई ठंडा या गर्म पानी नहीं डाला है। लेकिन आपको ठंडा या गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो आटा बहुत नरम हो जाएगा। फिर पैटीज फ्राइंग पैन में चिपक सकती है। तो इस तरह आपको थोड़ा थोड़ा करके रूम टेम्परेचर का पानी डालना है और इसे बहुत अच्छी तरह मिलाकर पतला बैटर तैयार करना है। आप देखिए, बैटर तैयार है। मिक्सचर को बस ऐसे ही पतला तैयार करना है। यह बहुत अच्छी तरह से मिल गया है। अब मैं बैटर को एक तरफ रख रहा हूँ। अब मैं इसमें पके आम के पेस्ट संदेश की फिलिंग डालूंगा। मैंने आपको पहले पके आम के पेस्ट संदेश बनाना दिखाया है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा और दिखा रहा हूँ ताकि आपके लिए इसे बनाना आसान हो जाए। आप चाहें तो किसी भी तरह की फिलिंग डाल सकते हैं। चूंकि मैं पके आम की पैटीज बना रहा हूँ, इसलिए मैं पके आम का संदेश बनाऊंगा। इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। इसी तरह आपको फिर से एक पका हुआ आम लेना है और उसे स्लाइस में काटना है। आपको एक पूरे आम का छिलका छोड़कर आम वाला हिस्सा निकालना है। फिर आपको आधा कप चीनी डालनी है। आपको बहुत अच्छे से पेस्ट बनाना है और आम का पल्प तैयार करना है। और इसी बीच मैंने एक पैन में आधा लीटर दूध बहुत अच्छे से गर्म करके उबाला था। उसमें मैंने 100 ग्राम पाउडर वाला दूध डाला। आपको पाउडर वाले दूध को धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाना है। अगर आप इस तरह पाउडर वाला दूध डालते हैं तो यह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसे धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाया गया है। आप देखिए, मैंने दूध को भी काफ़ी अच्छे से गाढ़ा किया है। जब भी आप देखें कि दूध गाढ़ा होकर मलाई बन गया है, फिर आपको आम का मिक्सचर डालना है। आपको वह पूरा मिक्सचर डालना है जो मैंने आम और चीनी का पेस्ट बनाया था, और इसी तरह इसे धीमी आंच पर बहुत अच्छे से मिलाएं।
अगर आप इसे ऐसे ही धीमी आंच पर मिलाएंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाएगा। जब यह बहुत अच्छे से मिल जाए तो आपको आंच को मीडियम से तेज करना है और मिक्सचर को बहुत अच्छे से उबालना है। आप मिक्सचर को जितना ज़्यादा इस तरह उबालेंगे, आपको मिक्सचर में उतने ही दाने बनते हुए दिखेंगे। आपको समझना होगा कि यह इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रहा है। अब मैंने इसमें 2 बूंद मैंगो एसेंस मिलाया है। मैंगो एसेंस पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसे मिला सकते हैं या नहीं भी। हालांकि अगर आप थोड़ा मैंगो एसेंस मिलाएंगे तो इसका स्वाद और भी अच्छा आएगा। यह आपको किसी भी केक शॉप या सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब आपको मिक्सचर को गाढ़ा करने के लिए हिलाना है। मैंने इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही हिलाया। मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। मैं इसे इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद मिक्सचर थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। अब इसे एक बाउल में निकालकर ठंडा होने के लिए अलग रख दें और स्नेक पैटीज तैयार करें। मैं इसे ऐसे ही थोड़ा थपथपा रहा हूँ और इसे ठंडा होने की ज़रूरत है। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रखकर ठंडा कर सकते हैं या फिर पंखे के नीचे रख सकते हैं। और मैंने यह बैटर संदेश पहले से बना रखा था। आप चाहे तो इसे पहले से बना सकते हैं। फिर पीठा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको पीठा बनाना सिखा रहा हूँ। आपको एक पैन लेना है। फ्राइंग पैन पर थोड़ा सा तेल लगाएं। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम तेल लगाएं। फिर थोड़ा सा मिक्सचर लें। फ्राइंग पैन के ठीक बीच में थोड़ा सा मिक्सचर ऐसे ही डालें। आंच धीमी रखें। फिर गोला बनाकर मिक्सचर को चारों तरफ अच्छे से फैला दें। फिर आंच को ऐसे ही मीडियम रखें। इसे लगभग 1 मिनट के लिए छोड़ दें। 1 मिनट बाद आप देखेंगे कि ऊपर का हिस्सा सूख गया है और मैं किनारों पर थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। फिर पीठे जल्दी से डिमोल्ड हो जाएंगे या पैन से बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे। आप देखिए, मैंने किनारों को इस तरह से थोड़ा अलग किया है। अब आपको इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है जब तक कि ऊपर की तरफ सूख न जाए। आप देखिए, ऊपर की तरफ पूरी तरह से सूख गई है। अब आपको आंच वापस चालू करनी है और मैंने जो पके आम का मैश संदेश तैयार किया था उसमें से थोड़ा सा संदेश लेना है। इस तरह आपको इसे अपनी मुट्ठी से थोड़ा लंबा करना है और आपको इसे इस तरह एक तरफ देना है। अब आप संदेश को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने काफ़ी मैश संदेश दिया है। अब आपको पीठे को मोड़ना है और यहाँ मैंने पके आम का मैश संदेश दिया है। आप चाहें तो किसी भी तरह की फिलिंग दे सकते हैं। आप चाहें तो दुकान से कच्चा गोला खरीदकर भी दे सकते हैं या आप खोया खीर को थोड़े से दूध के साथ हिलाकर नरम भी कर सकते हैं। आप खोया खीर की फिलिंग भी दे सकते हैं। यह खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा, लेकिन क्योंकि मैं पके आम की पत्ती सापा बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पके आम का मार्क संदेश दिया है। यह दिखने में जितना अच्छा है उतना ही स्वादिष्ट भी लगेगा। आप देख सकते हैं कि पत्ती सापा पत्ती कितनी आसानी से पैन से अलग हो गई। पलटते समय यह टूटी नहीं और इस तरह पैन में फंसी नहीं। मैं आपको इसे फिर से बनाने का तरीका दिखा रही हूँ। इसी तरह आपको थोड़ा तेल लगाना है और आंच धीमी रखनी है और थोड़ा सा मिक्सचर लेकर इसे ऐसे ही फ्राइंग पैन में डालना है। आंच धीमी रखें और मिक्सचर को बहुत अच्छे से फैला दे। अगर आंच मीडियम या तेज होगी तो मिक्सचर बहुत जल्दी फ्राइंग पैन में चिपक जाएगा। तो मिक्सचर को इसी तरह धीमी आंच पर बहुत अच्छे से फैला दे और इसी तरह 1 मिनट इंतज़ार करें। और मैं साइड में थोड़ा सा तेल फैला दूंगी। इससे क्या होगा, पिट्ठी बहुत जल्दी कढ़ाई से अलग हो जाएगी और नीचे का हिस्सा थोड़ा सिक जाएगा। आप चाहें तो पिट्ठी को हल्का लाल करके भी तल सकते हैं। फिर से मैंने थोड़ा सा बैटर वाला संदेश लिया है और आप देखेंगे कि जब ऊपर का हिस्सा ऐसे सूखता हुआ दिखे तो आपको मिक्सचर को ऐसे ही रखना है और इस तरह
आपको बैटर वाले संदेश को एक तरफ रख देना है। आपको इसे थोड़ा दबाकर चपाती बनानी है और फिर आपको इसे उसी तरह मोड़ना है। आप एक बार घर पर स्वादिष्ट पके आम की पिट्ठी बनाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत पसंद आएगी और आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। अगर आपको यह पसंद आए, अगर आप फेसबुक पर रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे बेल आइकन दबाएं नई रेसिपी के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जैसे हम बोल रहे हैं, यह पिट्ठी भी तैयार है। आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में एक पिट्ठी तैयार हो जाती है। यह बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। मैंने बाकी सारे पिट्ठे भी इसी तरह बनाए हैं। यहाँ काफ़ी सारे पिट्ठे बनाए गए हैं। करीब 12 से 13 पिट्ठे बनाए गए हैं और ये पिट्ठे खाने में बहुत अच्छे हैं। एक बार बनाने के बाद आप इन्हें बार बार बनाना चाहेंगे। अगर आप इन्हें घर पर बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना न भूले कि आपको ये कैसी लगी। तो मैं वीडियो यही ख़त्म कर रहा हूँ। आप सब अच्छे और हेल्दी रहें। मैं आपसे फिर मिल रहा हूँ एक नई रेसिपी के साथ।